दोस्तों, बांग्लादेश का वह धंधा जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल रहा था, जो अब चौपट पड़ गया है। और तो और, शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश जिस धंधे की बदौलत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन तक को टक्कर दे रहा था, वह अब चौतरफा संकट से घिरा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश सरकार इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। और यहां तक कि भारत बांग्लादेश के बीच जो वार्ता होने वाली थी, वह भी टल गई है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे बांग्लादेश खुद परेशान है। पूरी खबर क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार को जनता के मुद्दों से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी है। और ऐसा लग रहा है मानो मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में काम कर रही है, जिससे देश के सामने एक बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है। और अगर समय रहते कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की, क्योंकि बीते 3 दशक में बांग्लादेश ने इसी कपड़ा उद्योग की ही बदौलत अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि 2030 के लिए सेट किया गया लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बांग्लादेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 2030 तक $100 अरब के गारमेंट एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था, जो अब ग्लोबल और लोकल दोनों ही स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि देश के कपड़ा कारोबारियों को अब भी उम्मीद है कि अगर समय रहते सही उपाय कर लिए गए तो यह टारगेट हासिल किया जा सकता है। और देखा जाए तो दुनिया भर में गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में इस वक्त चीन नंबर 1 है। साल के शुरुआती 2 महीनों में ही चीन का टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट में 14.3% का उछाल देखा गया, जो कि $45.1 बिलियन का रहा है। यहां पर चीन न केवल एक्सपोर्ट बल्कि प्रोडक्शन और रिटेल के मामले में इस इंडस्ट्री में दुनिया भर में लीड कर रहा है, जहां 2023 से 24 में दुनिया भर में चीन का कपड़ा एक्सपोर्ट करीब $100 करोड़ का रहा। वहीं आंकड़ों के लिहाज से बांग्लादेश भले ही काफी पीछे हो, लेकिन दुनिया भर में कपड़ा एक्सपोर्ट में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। और 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश का $3600 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा है। लेकिन घरेलू समस्याओं ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। और 2030 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योगपतियों को सरकार से पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद है। साथ ही स्थिर राज्य राजनीतिक वातावरण और प्रोडक्शन यूनिट्स की सुरक्षा का मुद्दा भी कपड़ा उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं वैश्विक चुनौतियों की बात की जाए तो बिजली संकट और गैस आपूर्ति न होना बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की सरकार अगर देश के असल मुद्दों पर फोकस करे तो इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का भविष्य मुख्य तौर पर 2 चीजों पर टिका हुआ है। एक है बिजली सप्लाई और दूसरा गैस आपूर्ति, जहां बीते 2 साल से जारी बिजली संकट अब और गहराता जा रहा है। वहीं गैस सप्लाई भी मौजूदा मांग के अनुसार नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बांग्लादेश का यह कमाऊ धंधा अब चौपट हो रहा है। निर्माताओं के सामने कई घरेलू चुनौतियां बरकरार हैं, जैसे खराब व्यापार और निवेश का माहौल, प्रोडक्शन और शिपमेंट में रुकावट, जिसके चलते बांग्लादेश के इस उद्योग पर से वैश्विक स्तर पर भरोसा कम हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष फारूक हसन के मुताबिक खरीदार बांग्लादेश की ओर लौट रहे हैं, इसलिए 2030 तक $100 बिलियन के गारमेंट एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार बिजली और गैस सप्लाई को दुरुस्त करे।
ऐसे में जहां एक तरफ बांग्लादेश को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बिजली और गैस सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस देश की सेना से 64 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हटाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जमान भी शामिल हैं। भारत में स्वनिर्वासन में रह रही बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने विश्वसनीय पत्र के हवाले से यह दावा किया है कि यूनुस 3,800 सैन्य कर्मियों के साथ साथ मुख्य सेना अधिकारी समेत 64 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं। इसके साथ ही तस्लीमा ने आवामी लीग की स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध को लेकर भी यूनुस को निशाने पर लिया। तस्लीमा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मिस्टर यूनुस पागल हो रहे हैं। उन्होंने जमात इस्लामी और उसके छात्र विंग शिविर पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन बांग्लादेश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे अन्य इस्लामी संगठनों से भी प्रतिबंध हटा दिया। आपको बता दें, छात्र लीग पर जुलाई में हुए हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान हत्या और हमले करने के साथ ही कई गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, जबकि अंतरिम सरकार की अधिसूचना के अनुसार छात्र लीग को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। और अब बांग्लादेश के लिए बुरी खबर यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच डीजी स्तर की वार्ता स्थगित हो गई है। पड़ोसी देश की ओर से योजना में बदलाव होने के बाद अब यह वार्ता अगले महीने दिल्ली में होगी। आपको बता दें, 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत के सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच पहली द्विवार्षिक बैठक थी, जो अब 18 और 22 नवंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी, जो दोनों देशों के महानिदेशकों के स्तर की 5वीं वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के गृह और विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी भाग लेंगे। और इसमें मादक पदार्थ विरोधी सीमा शुल्क और कुछ अन्य संघीय एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। बताया जाता है कि बैठक में पारंपरिक मुद्दों, व्यापक सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और खुफिया जानकारी साझा करने में आपसी समन्वय से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, डीजी स्तर की सीमा वार्ता 1975 और 1992 के बीच हर साल आयोजित की जाती थी, लेकिन 1993 में इसे द्विवार्षिक कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्ष वैकल्पिक रूप से नई दिल्ली और ढाका की संबंधित राष्ट्रीय राजधानियों की यात्रा करते थे। बताया जाता है कि पिछली बैठक मार्च में ढाका में आयोजित हुई थी, लेकिन हाल ही में जो बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली थी वह अब टल गई है, जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह के बांग्लादेश सरकार फैसले ले रही है, उसने दुनिया भर के देशों को हैरानी में डाल दिया है। और हद तो तब हो गई कि जिस काम में बांग्लादेश चीन को टक्कर देता था, अब यूनुस सरकार में वह भी डूब गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का व्यापार पहले को तरह हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।